टैक्सी अब तेजी से गांव की ओर चली जा रही थी। तान्नी बहुत ही टेंशन में थी और बार बार टैक्सी ड्राइवर से स्पीड बढ़ाने को कह रही थी, पर उसके बगल में बैठा हुआ डॉक्टर काफी सीरियस था और मन ही मन कुछ सोच रहा था। थोड़ी देर में टैक्सी गांव पहुंच गई। तान्नी और डॉक्टर नीचे उतरे और सीधे गांव के मुखिया मणिनाथ के घर की ओर जाने लगे। तान्नी, वी मस्ट बी वेरी केयरफुल। हमें मणिनाथ से ठंडे दिमाग से बात करनी होगी, क्योंकि अगर गांव वाले अग्रेसिव हो गए तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम खामोश रहना और मुझे मणिनाथ से बात करने देना। I just don't care, डॉक्टर। आई एम अ जर्नलिस्ट। अगर गांव वालों ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी। उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। पुलिस तुम्हारी बात पर कभी विश्वास नहीं करेगी कि गांव की एक मामूली सी पागल लड़की अर्जुन को किडनैप कर सकती है। और हमें सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश करनी होगी कि क्या अर्जुन सचमुच में इस गांव में है या नहीं। कुछ ही देर में डॉक्टर और तानी मुखिया मणिनाथ के घर पर पहुंच गए। मणिनाथ अपने घर के बाहर ही कुछ गांव वालों के साथ बैठा हुआ था। डॉक्टर के साथ तानी को वहां देखकर वो एकदम से हैरान रह गया। अरे डॉक्टर बाबू, आप यहाँ क्या किसी मरीज को देखने आए हैं? और ये लड़की आपके साथ कैसे? क्या आप जानते हैं इसे? हाँ मणिनाथ, ये मेरी बहुत पुरानी जानकार है। डॉक्टर बाबू, आप नहीं जानते, ये लड़की बहुत चालाक है। ये कल एक लड़के के साथ गांव में आई थी और ये लोग जबरदस्ती उस हवेली में जाना चाहते थे। उसके बारे में तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे। हमने इन्हें चेतावनी दी थी कि दोबारा इस गांव में कदम मत रखना, लेकिन आज फिर भी ये यहाँ आ गई। आखिर क्या चाहिए इसको? देखो मणिनाथ, ये बस उस लड़के को ढूंढने आई है जो कल इसके साथ आया था। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर बाबू? क्या वो लड़का कहीं गायब हो गया? और ये उसे यहाँ ढूंढने क्यों आई है? हमने तो यहाँ कहीं नहीं देखा उसको। तुम झूठ मत बोलो, वो लड़का यही है। तुम लोगों ने उसे किडनैप किया है और कहाँ छुपा कर रखा है। जल्दी बताओ वो कहाँ है, वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगी। ये लड़की क्या बकवास कर रही है डॉक्टर बाबू? इसे अभी के अभी यहाँ से ले जाइए आप, वरना अच्छा नहीं होगा। देखते ही देखते वहां सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। ये देखकर डॉक्टर थोड़ा घबरा गया, लेकिन तानी अब बहुत ही गुस्से में थी। मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक अर्जुन मुझे नहीं मिल जाता। मैं जानती हूँ उसी मुखिया की बेटी चीनी ने किडनैप किया है। ये लड़की, दोबारा मेरी बेटी चीनी का नाम भी लिया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। गांव वाले अब बहुत गुस्से में थे। वो डॉक्टर और तानी को जबरदस्ती गांव से बाहर निकालने लगे। तभी तानी ने देखा कि मुखिया की बेटी चीनी अपने घर की खिड़की से बाहर देख रही थी। तानी फौरन अब मुखिया मणिनाथ के घर में घुसने की कोशिश करने लगी। चीनी, कहाँ है अर्जुन? मैं जानती हूँ तुम अपने साथ लेकर आई हो उसे। बताओ मुझे, कहाँ छुपा कर रखा है तुमने उसे? खबरदार, जो मेरे घर के अंदर एक कदम भी रखा। चीनी, तुम हटो वहां से और अपने कमरे में जाओ। लेकिन चीनी ने मणिनाथ की बात नहीं सुनी और वो घर से बाहर आ गई। चीनी, तुम घर से बाहर क्यों आई? फौरन अंदर जाओ। इस लड़की की बात मत सुनो। मणिनाथ चीनी को जबरदस्ती घर के अंदर ले जाने लगा, लेकिन चीनी उसका हाथ छुड़ाकर तानी के एकदम सामने आकर खड़ी हो गई। कौन हो तुम और बार बार इस गांव में क्यों आती हो? क्या चाहिए तुम्हें? तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो कि मैं कौन हूँ। तुम ये नाटक बंद करो और जल्दी बताओ कि अर्जुन कहाँ है। कौन अर्जुन? वही अर्जुन जिसे तुमने हिप्नोटाइज करके अपने वश में कर लिया है और तुम उसे किडनैप करके यहाँ ले आई हो। तुम शायद पागल हो। वापस चली जाओ यहाँ से। पागल मैं नहीं बल्कि तुम हो। लेकिन नहीं नहीं नहीं, तुम पागल होने का नाटक कर रही हो और मेरे पास सबूत है कि हमारे होटल के रूम में आई हो तुम अपने उस पालतू भेड़िए के साथ। ये देखो तुम्हारा इयररिंग जो मुझे होटल के कमरे से मिला, वहाँ भेड़िए के पंजे के निशान भी थे। तानी की ये बात सुनकर और उसके पास चीनी के इयररिंग देखकर सभी गांव वाले बहुत ही हैरानी से चीनी को देखने लगे, लेकिन चीनी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जबकि मणिनाथ अब जैसे गुस्से से पागल हो उठा था। डॉक्टर बाबू, ये लड़की क्या बकवास कर रही है? इसे फौरन यहाँ से ले जाइए, वरना क्या कर लोगे मणिनाथ? ये बार बार धमकी मत दिया करो और अब सच को छुपाने की कोशिश मत करो। अगर वो लड़का इस गांव में आया था तो हमें सीधी तरह से बता दो, वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। ये किडनैपिंग का मामला है और तुम और तुम्हारी बेटी नहीं बल्कि सारे गांव वाले अरेस्ट हो जाएंगे।
डॉक्टर की इस धमकी का गांव वालों पर अब बहुत असर हुआ। वो थोड़ा डर भी गए और अब सभी की सवालिया नजरें चीनी और मणिनाथ की ओर उठ गई थीं। मणिनाथ भी थोड़ा घबरा गया था। देखो डॉक्टर बाबू, इस लड़की को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो लड़का यहाँ नहीं है। तुम चाहो तो पूरे गांव की तलाशी ले लो। तलाशी लेने से क्या होगा? इस चीनी ने पता नहीं उसे कहाँ छुपा रखा होगा। देखो, तुम बार बार मेरी बेटी चीनी पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। वो बीमार है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो इस मामले में कुछ भी नहीं जानती। मैं कसम खाकर कहता हूं कि उसने कुछ नहीं किया। उसे परेशान मत करो। मुखिया को ऐसे रोते देख अब तानी चाह कर भी कुछ नहीं कह सकी, लेकिन अर्जुन को लेकर वो अब बहुत परेशान होने लगी थी। ठीक है मणिनाथ, हमें तुम्हारी बात पर विश्वास है, लेकिन मैं चीनी से कुछ पूछना चाहता हूँ। बेटी चीनी, क्या तुम मेरे कुछ सवाल का जवाब दे सकती हो? जी। क्या ये इयररिंग तुम्हारी है? जी हाँ, ये कहीं गिर गया था। ओ अच्छा, कहाँ गिर गया था? क्या तुम गांव से कहीं बाहर गई थी? नहीं, मैं कहीं बाहर नहीं गई। मैं गांव से बाहर कहीं नहीं जाती। अगर कभी जाना होता है तो बाबा मेरे साथ जाते हैं। और क्या तुमने इस लड़की तान्नी और उस लड़के अर्जुन को पहले कभी नहीं देखा? नहीं। तो फिर ये लड़की तान्नी तुम्हारा नाम कैसे जानती है? कल ये और वो लड़का बाबा के साथ हमारे घर आए थे, तब इनके सामने बाबा ने मेरा नाम लिया था। ओके, ठीक है, लेकिन इस लड़की तान्नी का कहना है कि ये उससे पहले से तुम्हें जानती है। ये और अर्जुन एक रात इस गांव में आए थे और वहां हवेली के बाहर इन पर भेड़ियों ने अटैक कर दिया था और तब तुम ही ने इन्हें बचाया था। ये सब झूठ है। यहाँ कोई भेड़िए नहीं है और रात में तो यहाँ कोई भी अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता। डॉक्टर के सारे सवाल खत्म हो गए थे, लेकिन किसी का भी जवाब उसे नहीं मिला था। तभी उसकी नजर चीनी की कलाई पर बने उस निशान पर गई। ये तुम्हारी कलाई पर निशान कैसा बना है? ये तो जन्म से है। प्लीज चीनी, ये भोले बनकर नाटक बंद करो। आई रिक्वेस्ट यू, मुझे बता दो कि अर्जुन कहाँ है। मैं उसे लेकर यहाँ से वापस चली जाऊंगी। मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है, लेकिन तुम चिंता मत करो, एक दिन वो जरूर वापस लौट आएगा। अपने भगवान पर भरोसा रखो। इतना कहने के साथ ही चीनी अपने घर के अंदर चली गई, लेकिन उसने जो कहा था उसे सुनकर तानी एकदम से चौंक गई थी। चीनी ने ऐसा क्यों कहा कि अर्जुन एक दिन वापस जरूर लौट आएगा? इसका मतलब ये जरूर उसके बारे में जानती है। तानी, मेरा ख्याल है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन डॉक्टर, अर्जुन का क्या होगा? वो पता नहीं किस हाल में होगा। We must find him। और ये चीनी हमसे झूठ बोल रही है। यस तानी, आई नो, बट अभी तुम चलो यहाँ से। आई हैव ए प्लान। हम यहाँ आज रात को फिर से आएंगे और तभी हमें चीनी की सच्चाई का पता चलेगा, वरना अभी दिन में वो इनोसेंट लग रही है और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हालांकि तानी अर्जुन का पता लगाए बिना वापस लौटना नहीं चाहती थी, लेकिन डॉक्टर की ये बात उसे ठीक लगी और वो दोनों गांव से बाहर आ गए। तानी ने पहले डॉक्टर को उनके क्लिनिक छोड़ा और फिर वो अपने होटल लौट आई, मगर उसे यहां बहुत से पुलिस वाले दिखाई दिए। तानी को देखते ही एक पुलिस इंस्पेक्टर उसके पास आया। क्या आप ही तानी है? और मिस्टर अर्जुन आपके साथ थे? Yes, and he is missing। आपको कुछ पता चला? अगर मिस्टर अर्जुन सुबह से मिसिंग है तो फिर आपने अभी तक पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? मैंने होटल के मैनेजर को बताया था। मैनेजर ने हमें इन्फॉर्म कर दिया था, जबकि ये काम आपको करना था। एनीवे, आप बताइए कि मिस्टर अर्जुन कहाँ हैं? What? ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो खुद उसे तलाश कर रही हूँ। ये ड्रामा बंद कीजिए और सीधी तरह से बता दीजिए कि आपने क्या किया है अपने पार्टनर के साथ, वरना हमें दूसरे तरीके से काम लेना भी आता है। आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? बकवास मैं नहीं, बल्कि आप कर रही हैं। कोई आदमी होटल के बंद कमरे में से कैसे गायब हो सकता है? और वैसे हमारे पास एक प्रूफ है कि आपने या तो अर्जुन का मर्डर कर दिया है या फिर उसे कहीं गायब करवा दिया है। आपको अब हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। नो, ये आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। कल रात मैं और अर्जुन वही रूम में ही थे, लेकिन जब मैं सुबह सोकर उठी तो वो गायब था। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए प्लीज। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर ने तानी की कोई बात नहीं सुनी। वो उसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले गया।